नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के उन टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स की जो 2025 में किसी के भी पोर्टफोलियो की तस्वीर बदल सकते हैं। हम देखेंगे कि पिछले 5 सालों में इन फंड्स ने आखिर कैसा परफॉर्म किया है, इनके एसआईपी रिटर्न्स क्या रहे और ये अलग अलग तरह के निवेशकों के लिए इतने खास क्यों हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर आईसीआईसीआई के वो कौन से फंड्स हैं जिन्होंने पिछले 5 सालों में लगातार, जी हां लगातार 20% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और क्या सिर्फ इन फंड्स के नाम जान लेना ही काफी है या इसके पीछे एक स्मार्ट प्लान की भी जरूरत होती है? चलिए आज इसी पर से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी लिस्ट में जो पहला सुपरस्टार है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। ये नाम जरा याद रखिएगा क्योंकि इसके जो आंकड़े हैं वो आपको सच में चौंका सकते हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, लगभग 28%। हाँ, सही सुना। ये इस फंड का पिछले 5 सालों का सालाना औसत रिटर्न है और यही वो नंबर है जो इसे एक असली पावर हाउस बना देता है। चलिए इन नंबर्स को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। इसका जो CAGR है, मतलब अगर किसी ने एक मुश्त पैसा लगाया होता तो उस पर सालाना औसत रिटर्न 26 से 28% के बीच रहा है। और अगर किसी ने हर महीने SIP की होती तो XIR, जो SIP रिटर्न नापने का सही तरीका है, वो भी करीब 21% रहा है। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो छुपे हुए हीरो को ढूंढने में यकीन रखते हैं। बस एक बात ध्यान में रखनी है कि जहां रिटर्न ज्यादा होता है वहां थोड़ा रिस्क भी साथ आता है। अच्छा जी, अब आते हैं हमारे दूसरे चैंपियन पर, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड। इसको ऐसे समझिए कि ये एक ऐसी क्रिकेट टीम है जिसमें अनुभवी खिलाड़ियों की स्टेबिलिटी भी है और नए युवा टैलेंट का जोश भी। और यहाँ भी देखिए वही कमाल का आंकड़ा, करीब करीब 28% का सालाना रिटर्न। ये अपने आप में साबित करता है कि स्टेबिलिटी और ग्रोथ का जो कॉम्बिनेशन है वो कितना पावरफुल हो सकता है। इसकी परफॉर्मेंस शीट को देखें तो एक मुश्त निवेश पर सालाना औसत रिटर्न यानी CAGR लगभग 28% रहा है और मंथली SIP पर रिटर्न यानी XIRR करीब 21.8%। ये किसी भी पोर्टफोलियो का ग्रोथ इंजन बन सकता है। लेकिन हाँ, क्योंकि इसमें मिड कैप भी हैं तो थोड़ी बहुत उठापटक के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। चलिए अब फटाफट कुछ और दमदार फंड्स पर भी नजर डालते हैं जो किसी भी पोर्टफोलियो में एक अलग ही फ्लेवर जोड़ सकते हैं और उसे और भी मजबूत बना सकते हैं। यहाँ 3 और शानदार विकल्प हैं। सबसे पहला है फ्लेक्सी कैप, जो फंड मैनेजर को पूरी आजादी देता है कि वो मार्केट के हिसाब से किसी भी साइज की कंपनी में पैसा लगा सके, बिल्कुल एक ऑलराउंडर की तरह। फिर आता है लार्ज कैप यानी ब्लू चिप फंड, जो लगभग 21.7% के सालाना रिटर्न के साथ देश की सबसे बड़ी और भरोसेमंद कंपनियों में निवेश करके स्टेबिलिटी देता है। और आखिर में है निफ्टी नेक्स्ट 50, जो बहुत कम खर्चे में उन 50 कंपनियों में हिस्सेदारी दिलाता है जिनमें भविष्य की अगली बड़ी कंपनियां बनने का दम है। तो ये तो हो गए बेहतरीन फंड्स और उनके शानदार आंकड़े, लेकिन असली सवाल तो अब आता है, इन आंकड़ों का करें क्या, है ना? मतलब जानकारी को एक्शन में कैसे बदला जाए, यही तो असली खेल है। देखिए, जेन फिनवेस्ट में हमारा काम सिर्फ नंबर्स दिखाना नहीं है, बल्कि उन्हें एक ठोस एक्शन प्लान में बदलना है। हम सबसे पहले लक्ष्य तय करते हैं, फिर टैक्स की बचत को ध्यान में रखते हुए पैसा सही जगह लगाते हैं। इसके बाद SIP को ऑटोमेट करते हैं ताकि अनुशासन बना रहे और आखिर में हम लगातार पोर्टफोलियो पर नजर रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर बदलाव भी करते हैं। और हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक ही प्लान हर किसी के लिए काम नहीं करता। एक आम परिवार के लिए हमारा फोकस होता है एक अनुशासित और कम लागत वाली SIP की सीढ़ी बनाने पर। वहीं जो HNIs हैं, उनके लिए हम इन टॉप फंड्स को PMS और दूसरे खास निवेशों के साथ मिलाकर एक कस्टमाइज सर्विस डिजाइन करते हैं, मतलब जिसकी जैसी जरूरत वैसा प्लान। तो अब जब ये सारी जानकारी सामने है तो सोचना ये है कि अगला कदम क्या होना चाहिए, इस जानकारी को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो मैं बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। जरा सोचिए, क्या किसी का पोर्टफोलियो सिर्फ कुछ अच्छे फंड्स के नाम पर बना है या उसके पीछे एक मजबूत सोचा समझा प्लान है? सोचिएगा जरूर। अगर इस सवाल का जवाब खोजने में कोई मदद चाहिए तो हम 15 मिनट का एक कॉम्प्लीमेंट्री पोर्टफोलियो चेकअप ऑफर कर रहे हैं। इसे बुक करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर बस एक मैसेज करना है। और हाँ, अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। याद रखिए, सिर्फ निवेश नहीं,
स्मार्ट निवेश करना है।